हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। आप सभी को पता है कि लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी के बाद वर्क के बाद हम फाइनली आपको एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए। तो देखिए, आज की इन एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपको कितने क्वेश्चन आए आप ये भी देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ नई चीज़ें मिली हैं तो उन्हें भी आपको ऑब्जर्व करना है और ध्यान देना है इन सभी क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और अगर मैं आपको बोलूँ कि चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कमेंट करते रहें। तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी का ओरिजिनल नेम क्या था? रामचंद्र श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय चतुर्वेदी और सोहन लाल द्विवेदी। तो देखिए, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप सभी को धनपत राय तो याद आ रहा होगा, लेकिन पीछे का टाइटल आप लोग भूल रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। याद रखिएगा, श्रीवास्तव। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, फुल नेम है इनका। अब देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, प्रेमचंद्र बिगन राइटिंग अंडर अनदर पेन नेम, व्हाट वाज द फर्स्ट पेन नेम अडॉप्ट बाय प्रेमचंद। सबसे पहला पेन नेम उन्होंने क्या यूज़ किया था अपनी राइटिंग के लिए? प्रेमचंद, गुलाब राय, धन राय या नवाब राय। तो आप सभी को पता होगा कि उन्होंने पहला पेन नेम जो है नवाब राय जो है वो अडॉप्ट किया था। तो याद रखिएगा, नवाब राय। थर्ड क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे है? वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर कानपुर में। तो वैसे आप सभी को पता होगा कि वाराणसी में जो है ये पैदा हुए थे। एक ख़ास लोकेशन भी वहाँ की है जो मैंने आपको नोट्स में बताई थी। उम्मीद है कि आपने वो देखा भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ प्रेमचंद फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का जो टाइटल है वो क्या है? सुहाग की साड़ी, मैदान अमल, जलवाए इसर, सोएजे वतन। तो इनका जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो है सोएजे वतन। याद रखिएगा इसको, सोहिजे वतन। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। देखिए, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आएगा तो शॉर्ट और स्टोरी में एस आ रहा है, और यहाँ देखिए सोएजे वतन में भी एस आ रहा है। तो आप इस एस को वहाँ पर कहीं ना कहीं फाइंड आउट करा सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे दिमाग से चीज़ें याद की हुई निकल जाती हैं। तो हम शॉर्ट स्टोरी ऑफ प्रेमचंद्र फर्स्ट, तो एस फॉर है, ऐसा आप अपने माइंड में लेके चलें तो सोएजे वतन आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट नोवेल बाय मुंशी प्रेमचंद्र। वो कौन सा ऐसा वर्क है जो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट नोवेल है मुंशी प्रेमचंद्र की? कायाकल्प, वरदान, मंगलसूत्र या प्रतिज्ञा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र जो है इनका इनकम्प्लीट नोवेल है। याद रखिएगा इसको। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन 1923, पहले तो इस ईयर को आप याद रखिएगा, प्रेमचंद्र एस्टैब्लिश्ड अ प्रिंटिंग प्रेसिडेंट पब्लिशिंग हाउस इन बनारस। तो इन्होंने जो है एक प्रिंटिंग जो प्रेसिडेंट है वो स्टार्ट किया था बनारस में। तो इसका नाम क्या था ये आपको याद रखना है। ठीक है, लक्ष्मी प्रेस, दुर्गा प्रेस, सरस्वती प्रेस या मुंशी प्रेस। तो नॉर्मली कई बार हो सकता है कि आप सोचेंगे कि भाई मुंशी का है, मुंशी प्रेमचंद्र का, तो मुंशी प्रेस होगा, बट दिस इज़ नॉट अ राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है सरस्वती प्रेस। ठीक है, सरस्वती प्रेस। तो आप इसको इस चीज़ से भी याद रख सकते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह लिखी जिसकी वजह से उन्हें फेम मिला। तो फेम मिलने का मेन रीज़न क्या था कि उन पर सरस्वती माता की काफ़ी कृपा थी, और इसी कृपा के कारण उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट किया था। जो प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस था उनका, उसका नाम ही उन्होंने सरस्वती रख दिया। आप ऐसे याद रखोगे तो फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको याद रहेगा कि उन पर सरस्वती की मेहरबानी थी, इसलिए उन्होंने जो प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस है बनारस में वो सरस्वती प्रेस नाम से ही स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये शायद मुझे लग रहा है रिपीटेड हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In 1936 in Lucknow, Premchand was elected as the first president of
1936 में जो है इन्हें जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया हुआ था, लेकिन किस चीज़ का? द प्रोफेशनल राइटर एसोसिएटर या पर द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, द नॉन प्रोफेशनल राइटर एसोसिएशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो कहाँ का इन्हें जो है प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया था 1936 में? तो इसमें आप याद रखिएगा, इनको जो इलेक्ट किया गया था द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में जो है इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे जो है इलेक्टेड किया गया था। तो याद रखिएगा द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। इसको आप याद रख सकते हैं कि काफ़ी प्रोग्रेसिव राइटर थे, इसीलिए प्रोग्रेसिव राइटर को तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में ही इलेक्ट किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। होपफुली ये सारे जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे और आपको एग्जाम ड्यूरेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल ये आपकी हेल्प करेंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ें। प्रेमचंद हिमसेल्फ डिड अ कैमियो एज द लीडर ऑफ लेबर्स इन अ फिल्म। इन्होंने कैमियो रोल भी किया था, लीडर बने थे लेबर्स के एक फिल्म में। नेम ऑफ द फिल्म, उस फिल्म का आपको नाम बताना है। तो कफन, मजदूर, मजबूर या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर बड़े अजीब से ऑप्शंस हैं, कफन, मजदूर, मजबूर, नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता है कि जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स क्या होते हैं? लेबर्स मजबूर होते हैं या मजदूर होते हैं? पहले आप ये बताइए। वैसे तो मजबूर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मजदूर होते हैं। लेबर्स को हम और क्या कहते हैं? लेबर्स को हम हिंदी में कहते हैं मजदूर। ठीक है, मजदूर। तो मजदूर और लेबर्स दोनों एक ही चीज़ है और ये उसके लीडर थे। तो इसका मतलब जो इनका कैमियो जो लीड लेबर्स की ये रोल निभा रहे थे उस फिल्म में, तो उस फिल्म का नाम ही क्या है? मजदूर। तो मजदूर, लेबरों का ही लीडर थे। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा भी लग रहा हो, क्या ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो ये क्या ही बोल रहे हैं ये चीज़ आपको ये चीज़ें याद करवा देगी। ठीक है, लेबर्स का जो लीडर है और लेबर लीडर आपको नज़र आ रहा है, तो लेबर्स क्या होते हैं? लेबर्स होते हैं मजदूर। तो बस ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद लर्नड उर्दू एंड पर्शियन फ्रॉम। इन्होंने जो है उर्दू और पर्शियन कहाँ से सीखी थी? अ मौलवी इन द मदरसा, अ सेंट इन द टेम्पल, अ गुरु इन द गुरुद्वारा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको, और मैंने आपको ये जो है नोट्स में बताया था कि उर्दू और पर्शियन जो लैंग्वेज है इन्होंने लर्न की थी एक मौलवी जी से इन द मदरसा में। ठीक है, आपने देखा था कि इनकी एजुकेशन भी स्टार्टिंग की मदरसा से ही हुई थी। ठीक है, तो इसलिए उर्दू की काफ़ी इनको जो है नॉलेज थी। आगे देखिए, प्रेमचंद फर्स्ट शॉर्ट नोबल वॉज। इनका सबसे पहला शॉर्ट नोबल कौन सा है? गबन, असर माबीद, सोएज रख या हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर है असर माबीद। असर माबीद जो है इनका फर्स्ट शॉर्ट नोबल है, ये आप याद रखिएगा, असर माबीद। तो पहला शॉर्ट जो है नोबल है, शॉर्ट नोबल असर माबीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी वॉज। इनकी सबसे पहली पब्लिश्ड स्टोरी कौन सी है? कफन, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न या दो बैलों की कथा, जो कि क्लास 9th में भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुनिया की सबसे अनमोल रत्न। तो ये जो इनका सबसे पहला फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी है, इसको आप याद रखिएगा। अब आपको पता है कि पहली कोई चीज़ अगर पब्लिश हुई हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अनमोल रत्न होगा। पहला कोई भी काम अनमोल होता है। ठीक है, तो आप इसको यही याद रखना कि जो इनकी फर्स्ट स्टोरी थी वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी इनके लिए। ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा तो आपको आसानी से पहली स्टोरी भी याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुंशी प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी डिलीवरेंस सदगति पोर्टियार्स द थीम, ये किस थीम पे बेस्ड है? द कास्ट सिस्टम, लॉ सिस्टम, लाइफ एंड डेथ, कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है कास्ट सिस्टम। वैसे अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली लाइफ एंड डेथ भी यहाँ पर है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, पर मेनली जो स्टोरी सेंटर्ड है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? द कास्ट सिस्टम पे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अगर उसने इस तरह के ऑप्शन दे दिए ए और सी, तो ए और सी भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली फोकस्ड है ये कास्ट सिस्टम पे, तो आप यही याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइफ ऑफ दुखी। दुखी की वाइफ कौन है? मैंने आपको बताया था दुखी की वाइफ के बारे में,
कुरिया, झुरिया, चांदनी या सदगति। तो राइट आंसर इसका है झुरिया। मैंने आपको बोला था कि जो व्यक्ति दुखी होता है उसकी वाइफ की झुर्रियाँ आ जाती है, क्योंकि खुद तो दुखी होता है तो वाइफ की भी जो है झुर्री आ जाती है। तो ऐसा इसका ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा, झुरिया। कई जगह इसकी स्पेलिंग्स आपको अलग सी दिखेगी, मतलब यहाँ पर यही लिखा होगा और झुरिया में RIA लिखा होगा, तो आप डोंट बी कंफ्यूज, पढ़ोगे तो उसको भी झुरिया ही, ठीक है। क्योंकि बुक्स में कई बार क्या है कि स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें अलग अलग दी होती हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी डेलिवरेंस। डेलिवरेंस में प्रोटैगनिस्ट कौन है, आप सभी को पता है, प्रोटैगनिस्ट डेलिवरेंस, डेलिवरेंस का प्रोटैगनिस्ट दुखी। तो मैं ज़्यादा इसको ऑप्शंस में नहीं जाता हूँ, मेनली इसमें दुखी है, ठीक है, मेन रोल में, लीड रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड दुखी विजिट टू पंडित घासीराम्स होम। तो पंडित घासीराम के घर जो है दुखी क्यों विजिट करता है, फॉर वर्क, फॉर लोन, फॉर रिटर्निंग मनी, नन ऑफ दिस। तो देखिए ये सारे काम तो उसके थे नहीं, वर्क के लिए भी नहीं गया था, लोन के लिए भी नहीं गया था और रिटर्निंग मनी के लिए भी नहीं गया था। तो इसका राइट आंसर तो डी होगा। लेकिन क्यों गया था, क्यों गया था, अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ ली है तो आप मुझे आंसर लिख के बताएंगे कि क्यों गया था। इसका राइट आंसर आप मुझे लिख के दिखाएंगे, ठीक है। नीचे मैं कमेंट्स में देखूंगा कितने लोग कमेंट करते हैं इसका राइट कमेंट कितने लोग करते हैं। फॉर व्हाट मुंशी प्रेमचंद वॉज नॉमिनेटेड, किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड हुए थे, बेस्ट हिंदी राइटर के लिए, फॉर हिज नोबल गोदान के लिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए नॉमिनेटेड भी हुए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, इस वजह से मैंने इसमें मेंशन किया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज डज प्रेमचंद रॉट, कितनी शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी है, 14, 300, 150 या फिर 450। तो राइट आंसर है 300, ठीक है। टोटल 300 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हुई हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज मुंशी प्रेमचंद्र बॉर्न। इनका जो बर्थ हुआ था कब हुआ था, 31 जुलाई 1890, 31 जुलाई 900, 31 जुलाई 1936, 31 जुलाई 1880। तो राइट आंसर इसका डी है, 1880 में जो है इनका जन्म हुआ था। इस डेट को आप याद रखेंगे, 31 जुलाई 1880, 1880, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोवेल बाय प्रेमचंद्र। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे नोवेल है जो प्रेमचंद ने नहीं लिखी, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा या बलिदान। तो देखिए रूठी रानी भी इन्होंने लिखी है, कृष्णा भी इन्होंने लिखी है, प्रेमा भी इन्होंने लिखी है, लेकिन बलिदान इन्होंने नहीं लिखी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम में नॉट को ध्यान में ज़रूर रखिएगा आप लोग। कई बार क्या है कि आपको रूठी रानी पता है और आपने नॉट को इग्नोर किया, आप सीधे जाके रूठी रानी वाले में अपने ऑप्शन ए में वहाँ गोला फिल कर दिया, ठीक है, जो आपका सर्कल है, और बाद में आपको दिख रहा है कि वहाँ नोट लगा था, तो बड़ी वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पहले ढंग से क्वेश्चन को 2 टाइम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी होगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से ग्रेजुएट हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी। तो वैसे तो आपको याद ही होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, जहाँ से उन्होंने बीए की डिग्री ली थी। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं और आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई है, और साथ ही साथ बाकी आपको रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी आपके सिलेबस से लेके। बाकी आप लोगों का साथ जितना बनता रहेगा, जितने लोग ज़्यादा जुड़ते रहेंगे, वो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं हमारे काम को और बेहतर ढंग से करने के लिए। आप सभी के जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी एक टाइम पे बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिश की थी, तो मैं जानता हूँ उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्ट्रगल। नॉर्मली देखिए अभी मैं कुछ भी अपनी स्टोरीज़ कह सकता हूँ, कोई भी स्टोरी बना के कह सकता हूँ, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में सफल होता है उसके पीछे संघर्ष तो होता ही है, और उसकी कहानी भी थोड़ी सी
खतरनाक होती है, उसको सुनने में हमें ये लगता है कि अरे यार सफलता के बाद तो कोई भी ऐसी कहानी बना देगा, बट ऐसा होता नहीं है। हर सफल इंसान की कहानी ही ऐसी होती है। तो मैं उन एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए सारे कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्त, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है कई लोगों के लिए, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें देख लें। फ्री ऑफ कॉस्ट के आपका जो डेटा है वो तो कंज्यूम हो रहा है, आप समय दे रहे हैं, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये मेरा भी वादा है। और मैं इतना आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोग पेपर 1 जो है आपका, जो पेपर 1 है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे सिलेक्शन में मेनली जो रोल निभाया था वो इंग्लिश सेक्शन ने निभाया था, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर 1 को इस साल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो +20 मार्क्स का ऐड हो गया ना, रीजनिंग वगैरह, वो बहुत ज़्यादा गेम बदल देगा। और इसलिए आप लोग अपनी इंग्लिश के पार्ट को तो पूरा स्ट्रॉन्ग बनाइए, लेकिन साथ ही साथ पेपर 1 की प्रेपरेशन भी पूरी कीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको जो कंटेंट मिलते हैं, और मैं आपको उसमें ये एडवाइस करूँगा कि आप सिलेबस को लेके अगर चलेंगे उसमें तो ज़्यादा बेटर होगा। स्पीडिडली पढ़िए, आप पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा टाइम लग रहा है लिखने में, ये हो रहा है वो रहा है, पर ज़िंदगी आपको दोबारा ये मौका दे या ना दे इसका हम नहीं कह सकते। तो अभी मौका है, अभी टाइम है, तो आप अपना मैक्सिमम टाइम दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर भी लिखिए। कई लोग सोचते हैं कि शॉर्टली स्मार्टली कहीं से कुछ मिल जाए तो उससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि की गई मेहनत, जो आप समय देते हैं चीज़ों के लिए, जो आपको दिक्कत कर रही है समय देने में, यही चीज़ होती है सक्सेस, और जो है अनसक्सेस होने की कहानी में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। तो आप लोगों से मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग जो है हर चीज़ के नोट्स बनाइए, पूरे टाइम लीजिए, और टाइम को बिल्कुल डिवाइड कीजिए कि कब इंग्लिश पढ़नी है और कब ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा समय मैंने आपका थोड़ा सा ले लिया लास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।